देखो भाई ध्यान देना सभी, बुक बंद, रजिस्टर बंद करके आराम से खुले दिमाग से बैठ जाओ एकदम और सुनते रहना, समझते रहना। थोड़ी चीजें अजीब सी लगेंगी आपको। देखो भाई अभी तक आपको ये बात पता है कि अगर कोई एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 और एक सेट बी दिया उसने 4 5 6, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना भी आता है। तो क्या आता है इसके अंदर 1 4 1 5 1 6 एंड 2 4 2 5 2 6 और क्या 3 4 3 5 3 6। सुनते रहना भाई, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता है। इसका कोई सबसेट निकालते हैं, वो सबसेट क्या होता है? रिलेशन। तो मैंने एक सबसेट निकाला, वो ये निकाला 1 4 2 5 3 5, ये सबसेट निकाला। अब ये सबसेट जो निकाला है, एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया, दोनों सेट का क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाया? सबसेट। ये सबसेट क्या है? रिलेशन। यही रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? है। आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये रिलेशन फंक्शन है। अगर फंक्शन ऐसा दे रखा है, ऐसे जोड़े के रूप में, एलिमेंट के टर्म में, और वो आपसे पूछे बताओ इसके डोमेन, क्या बताओ? डोमेन ऑफ एफ। और पूछे बताओ इसकी रेंज, रेंज ऑफ एफ। रिलेशन या फंक्शन? रिलेशन बन गया क्या? फंक्शन। तो फंक्शन के डोमेन पूछे या रेंज पूछे तो कोई दिक्कत नहीं थी। डोमेन क्या थे इसके? 1 2 3 और रेंज क्या है इसकी? 4 5 5, 4 5 यानी कि रिपीट नहीं होता एलिमेंट, तो डोमेन रेंज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फंक्शन इस रूप में दे रखा है तब तो आप डोमेन और रेंज फटाक से निकाल लोगे। आगे वाला एलिमेंट डोमेन, पीछे वाली क्या? रेंज। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा दे दिया, कुछ x अपॉन में x माइनस 2, और ऐसे पूछ ले बताओ इसके डोमेन और रेंज, तब तो झंड हो जाएगी। अगर फंक्शन ऐसा दे दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 और पूछ ले इसके डोमेन एंड रेंज, तब दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि अगर फंक्शन ऐसे x की टर्म में दे रखा है तो हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। सीख ले भैया, आज का पता लग गया आज का काम क्या है। अगर ऐसे दिया होता फंक्शन तब तो कोई दिक्कत नहीं डोमेन रेंज निकालने में, आगे वाले एलिमेंट क्या? डोमेन, पीछे वाली क्या? रेंज। लेकिन अगर फंक्शन ऐसे दे दिया x की टर्म में तो डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, आज यही सीखने वाले हैं। सीखें भाई, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको ये याद रखना है, अगर कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 है, अगर कोई चीज न्यू ऐसा लिखा हो, मान लो x अपॉन में x माइनस 2, और पता लगे इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है? अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? कब? जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0। अगर कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में है और डिनोमिनेटर क्या है? 0, d इज 0। अगर d 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन f x, जो भी फंक्शन होगा, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई? और कभी ऐसा आ जाए अंडर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव, कुछ भी x लिख दो, अगर रूट के अंदर कभी क्या आ जाए? नेगेटिव, रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव, नेगेटिव कुछ नंबर लिखता हूं, मान लो 2, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो अभी आपको दो बातें बताई मैंने, अगर डिनोमिनेटर में कभी 0 होता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, और अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव होता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कहीं भी हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कहीं दिखे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और डिनोमिनेटर में कभी 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड। अब सुनना, नहीं मतलब लिख सकते हैं वहां पर, लेकिन यहां की बात नहीं है, मैं कुछ और चीज सिखा रहा हूं। तो आपको हमने दो छोटी छोटी बातें बताई। पहली बात ये, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड।
अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। आज का जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसके लिए पहली बात ये सीखनी है। क्लियर है भाई? दूसरी बात, दो तरह के फंक्शन मिलेंगे आपको जिनके डोमेन और रेंज निकालनी होगी। एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फंक्शन कैसे दे रखा है, ऊपर न्यूमरेटर में कोई टर्म है और डिनोमिनेटर में टर्म है, और पूछेगा इसके डोमेन बताओ। क्या बताओ? डोमेन। तो अगर फंक्शन ऐसा दे रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में, पूछे इसके डोमेन बताओ, तो ये फंक्शन x की जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारे डोमेन कहलाते हैं। सुना बात क्या बोल रहा हूं? अगर फंक्शन ऐसे दे दिया f(x) इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फंक्शन जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो। अगर ऐसी कुछ x की वैल्यू मैंने पुट कर दी और पुट करने से डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया उस वैल्यू पे, और जिस वैल्यू पे नॉट डिफाइंड है वो डोमेन नहीं होता। जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या हो, डिफाइंड, उस वैल्यू को क्या बुलाते हैं, डोमेन। और जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड, वो डोमेन नहीं होता। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो। सुनते रहना भाई। अगर फंक्शन दे रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में, तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है f(x) इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। ये डिफाइंड होगा कब, डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा कब, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं। और नॉट डिफाइंड कब होगा ये फंक्शन? यस। तो अगर मैं बात करूं f(x) इज नॉट डिफाइंड, f(x) क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कब नॉट डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर बराबर जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल देखते रहना, f(x) हमारे पास ये दे दिया उसने x अपॉन में x माइनस 2। वो बोलता फाइंड दी डोमेन ऑफ f। f(x) दे दिया x अपॉन में x माइनस 2। ये देखो कैसा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में। अरे हाँ या ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में है। अगर डिनोमिनेटर किसी वैल्यू को पुट करने से डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो, तो उस वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और जिस पे नॉट डिफाइंड होता है वो डोमेन, और जिस पे डिफाइंड होगा वो डोमेन होंगे। अगर 1 पुट करोगे यहां पर 1 तो 1 पुट किया, 1 माइनस 2, नीचे -1 आ गया तो -1 आंसर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हुआ। अगर 2 पुट करोगे, 2 पुट कर दिया, यहां पे 2 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, जीरो। तो डिनोमिनेटर 2 पुट करने से क्या हो रहा है, जीरो। तो 2 पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड। जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है वो डोमेन नहीं होगा। 3 पुट करो, 3 पुट करते हैं, 3 यहां पर 3 माइनस 2 1, तो ऊपर 3/1 3 आ गया, डिफाइंड है। डिनोमिनेटर जीरो, देख न्यूमरेटर में कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ भी पुट करो, 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, 0 पॉइंट, कुछ भी अपनी मर्जी से पुट करो। बस वो बोलता है आपको ये फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, वो सारी वैल्यूज, चाहे 1,00,000 वैल्यू हो, चाहे इनफाइनाइट वैल्यू हो, वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। और जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वो डोमेन के अंदर शामिल नहीं होंगी। तो देखो भाई, ये फंक्शन की बात करूं मैं, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, ये वाला रूल लगाना आपको। लिखोगे f(x) इज नॉट डिफाइंड। f(x) इज कब नॉट डिफाइंड है, जब डिनोमिनेटर बराबर क्या, तो ये रहा डिनोमिनेटर, जब x माइनस 2 बराबर क्या, 0। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या, 2। जब x की वैल्यू 2 होगी, फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 2 पे नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यू पे क्या है, डिफाइंड। वो वाला पॉइंट निकल जाएगा जिसके ऊपर क्या है, नॉट डिफाइंड। नहीं आई बात समझ में? अरे कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में दिख गया ना तुमको, तो इसको क्या पुट कर दो, 0 के बराबर, क्योंकि जब ये 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड।
इसको 0 के बराबर रखा तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो 2 पुट करोगे तो क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड। और जिसके ऊपर नॉट डिफाइंड है वो डोमेन नहीं है, जिस वैल्यू पे डिफाइंड है वो सारे डोमेन है। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ? तो ठीक है, तो ठीक है, मुझे पता लग गया किसके ऊपर नॉट डिफाइंड है। जब 2 पुट करोगे तभी डिनोमिनेटर 0 आएगा, कुछ भी पुट कर लो डिनोमिनेटर 0 नहीं आने वाला। यस और नो? तो 2 के ऊपर नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब डोमेन जो होंगे, डोमेन ऑफ f क्या होंगे, सारे रियल नंबर। क्या होंगे? कुछ भी पुट कर दो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। ये सारे क्या है इसके डोमेन। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? पक्की बात है भाई? क्या निकालना सीखा भी हमने? डोमेन। रेंज के बारे में बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी डोमेन का। कैन आई फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्या निकाल, खाली डोमेन निकालने हैं। तो ठीक है, ये रहा fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में, तो इसके लिए रूल क्या है पता, नॉट डिफाइंड है। क्या पता लगाओगे पहले? नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो वो वाला रूल लगाना है। कौन सा? ये वाला, ये वाला रूल। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपको क्या लिखना है, fx इज नॉट डिफाइंड। कब? जब डिनोमिनेटर बराबर 0। फिर वहां से वो वैल्यू आ जाएंगी जिसपे नॉट डिफाइंड है, तो उनको छोड़कर बाकी सब पे क्या होगा, डिफाइंड। और जिसपे डिफाइंड वो क्या होंगे, डोमेन। अरे समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्रम में क्या निकालना है, इसके डोमेन निकालने हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे रूल के हिसाब से, fx इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? क्या फैक्टर होंगे बोलो? माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 4 एंड x इक्वल्स टू क्या आया, 1। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा? जब x की जगह 4 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। अगर रख के देख लो। और x की जगह 1 रख दोगे, 1 रख के देखो, इसको कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, 0। तो इस वैल्यू पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो ये डोमेन नहीं हो सकता क्योंकि इस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 है, मतलब नॉट डिफाइंड है। अरे ऊपर वाला डी जो हो या ना हो, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर क्या होता है, 0। ऊपर वाला गया तेल लेने। क्लियर है भाई? समझ में आ रही बात? जब भी ऐसा दिख गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो रूल लगा दो ना, बताया जो fx इज नॉट डिफाइंड कब? जब डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को 0 रखो। तो नॉट डिफाइंड कब होगा? जब x 4 होगा और x 1 पे नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब इन पे नॉट डिफाइंड है, बाकी सब पे क्या है, डिफाइंड। और जिस पे डिफाइंड होता है वो सारे क्या होते हैं, डोमेन। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई। अब आप लिखोगे कि fx इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इस पे fx इज डिफाइंड कब डिफाइंड होगा, किस पे डिफाइंड होगा, सारे रियल नंबर पर। किसको छोड़कर, 1 एंड 4 या 4 और 1 को। ये क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये चल रहा है हमारा ये रूल नंबर 1। ये तो पहली बात तो ये होगी, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। अब आती है दूसरी बात। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो ये टाइप 1, टाइप 1, इसी में मिलते हैं आपको टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन टाइप 2 में ऐसे मिलेंगे, fx इज इक्वल्स टू कुछ अंडर रूट के अंदर आ गया, कुछ अंडर रूट हाथी। क्या आ गया, अंडर रूट हाथी, कुछ भी हो। अब अगर इसकी जगह आपने कोई वैल्यू पुट करी और पता लगा नेगेटिव आ गया, क्या आ गया,
नेगेटिव। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहां पे हम पता लगाते हैं ये नॉट डिफाइंड किसके लिए था, इसके लिए नॉट डिफाइंड है, तो इनको छोड़कर बाकी सारे डोमेन। यहां पे हम पता लगाते हैं अगर अंडर रूट के अंदर हाथी आ गया तो एफ एक्स इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स इज डिफाइंड। भाई अगर हाथी लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। मान लो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, तो अंडर रूट के अंदर -1, -2, -3 ये सब क्या होंगे, तो बताइए डिफाइंड कब होगा, जब इसके अंदर जो हाथी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 0 होता है वो डिफाइंड होता है। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाए, 1 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 4 आ जाए, ये सब क्या होता है, डिफाइंड। अंडर रूट के अंदर कौन नॉट डिफाइंड होता है, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया अगर नेगेटिव तो नॉट डिफाइंड, यस और नो, नहीं आई बात। तो आपको क्या लिखना, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट हाथी दिख गया तो आपको ये लिखना, ये वाली लाइन देखो, इस लाइन से क्वेश्चन होंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले में, और अंडर रूट वाला दिख गया तो एफ एक्स इज डिफाइंड। डिफाइंड वहां पे नॉट डिफाइंड पता लगाना है किस पे, यहां पे पता लगाए इस पे नॉट डिफाइंड है तो इसको छोड़कर बाकी सब पे डिफाइंड, वो सारे क्या होंगे डोमेन। यहां पे सीधा पता लगाएंगे किसके ऊपर डिफाइंड है, जिसके ऊपर डिफाइंड वो सारे क्या डोमेन। नहीं आई बात समझ में, दोनों को यहां पे मैं डिफाइंड किस पे वो पता नहीं लगा रहा, यहां पे क्या पता लगाऊंगा किस पे नॉट डिफाइंड है, जिस पे नॉट डिफाइंड है उसको छोड़कर बाकी सब पे डिफाइंड। यहां पे सीधा पता लगाऊंगा किस पे डिफाइंड है, जिस पे डिफाइंड वो सारे डोमेन। पक्की बात है। इधर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट हाथी दिख गया तो एफ एक्स इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, जब जो हाथी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो एफ एक्स इज डिफाइंड, डिफाइंड कब होगा, इफ जब हाथी जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट x + 1 लिख लेते हैं। कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या अंडर रूट हाथी। इसके डोमेन निकालें, जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। तो बताओ ये हाथी कौन अंदर पूरा, ये वाला हाथी पूरा, तो ये रूल लगाना आपको अंडर रूट हाथी वाला। एफ एक्स इज डिफाइंड, तो लिखो एफ एक्स इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, जब हाथी क्या हो, हाथी कौन है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसको इस तरफ लेके आओ 1 को, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो ये जो फंक्शन है वो कब डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर और -1 से बड़ी। -1 के बराबर रखोगे मान लो यहां पर, तो -1 के बराबर रख दिया तो 0 आ जाएगा, डिफाइंड होता है। और -1 से बड़ी 0 रखो मान लो 0 तो 1 आ जाएगा, -1 से बड़ी 2 रखो तो भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन -1 से छोटी रख दोगे तो क्या आएगा, -1 से छोटी -2 रख दो यहाँ पे तो -2 + 1 -1, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। -1 से छोटी रखोगे -3 -5 रखोगे, -5 -1 से छोटा होता है नेगेटिव नंबर। अगर मान लो इससे छोटा नंबर, इसे छोटा रखोगे -1 से -5 रखा, -5 + 1 क्या हो गया, -4, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब डिफाइंड कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर, -1 से बड़ी। तो किस किस नंबर के लिए डिफाइंड है, अगर नंबर लाइन पे देखो -∞ टू ∞, भाई यहां पे आता है एक पॉइंट -1, तो क्या होना चाहिए कि कब कब डिफाइंड है, जब क्या कौन सी वैल्यू होगी, -1 और -1 से बड़ी। इन सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। यहां से यहां तक सबके लिए डिफाइंड है, जिसके लिए डिफाइंड होता है वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होंगे, -1 से बड़े, कहां तक, इन्फिनिटी तक, और -1 के बराबर भी। तो ध्यान दो, डोमेन ऑफ f क्या होंगे, -1 से कहां तक, इन्फिनिटी, और -1 के बराबर है तो ऐसा ब्रैकेट बनाना है। यहां पे अगर इक्वल्स टू का साइन लगा हो तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, और इक्वल्स टू नहीं लगा तो ऐसे बनाना, ओपन, इसको क्या बोलते हैं, ओपन। तो क्लोज और इन्फिनिटी से हमेशा ओपन होता है, कभी भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो पता ही नहीं है, जिसके बारे में पता ही नहीं कहां तक है तो उसको कैसे बंद कर सकते हो, क्या भगवान को बंद कर सकते हो, बोल दो मंदिर में ताला मार के आते हैं, नहीं समझ रहे हो ना भाई, जिसके बारे में पता ही नहीं उसको बंद नहीं किया जा सकता, सिंपल। अगर यहां पे इक्वल्स टू है
तो क्लोज आएगा, और यहां पे ऐसे होता है x ग्रेटर देन -1 तो क्या था, ओपन। मतलब कहां से कहां तक भाई, -1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी पर डिफाइंड है ना, -1 से बड़े नंबर पर, और -1 पर भी क्या है, डिफाइंड। तो -1 को भी इंक्लूड करना है। इंक्लूड कब होगा, जब ऐसा क्लोज ब्रैकेट बना दोगे। ओपन बना दोगे तो इसका मतलब -1 से सारे बड़े नंबर, -1 को छोड़ दिया। ओपन का मतलब क्या होता है, -1 को छोड़ दिया, बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दिया। क्लियर है भाई, ये भी सेट्स में सीख लेंगे हम। यहां तक क्लियर है भाई। क्या निकालना सीखा है अभी हमने, डोमेन। कौन से टाइप के क्वेश्चन के, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और अंडर रूट हाथी। क्लियर है भाई, आपको याद क्या रखना है, बस ये इतनी सी चीज याद करनी है भाई, ये याद करना है बस। ये रहा पहली बात, और ये रही दूसरी बात। यहां पे आपको नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट पता लगाने, यहां पे सीधा डिफाइंड वाले पता लगाने हैं। क्लियर है भाई, याद रहेगी। अभी हमने क्या निकालना सीखा, डोमेन। अब बारी आती है किसकी, रेंज की। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आज आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ध्यान से देखना। कहता है, इसको कर रहे हैं हम पहले, fx इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है इसका, डोमेन एंड रेंज। क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। सुनना बात ध्यान से, सुन रहे हो। सबसे पहले हम इसके निकालेंगे डोमेन। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, fx इज इक्वल्स टू क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालना है। तो बताओ क्या ये अंडर रूट हाथी, क्या ये अंडर रूट हाथी, तो ये x की जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। तो इसके लिए कौन सा रूल लगाओगे बताओ, हाथी अंडर रूट हाथी वाला। अंडर रूट हाथी क्या बोल रहा था, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाथी। तो क्या लिखना था, fx इज डिफाइंड कब, इफ हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको पता लगाना है इसके डोमेन, तो अंडर रूट हाथी है, ये x की जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। तो आपको क्या लिखना है, fx इज डिफाइंड। fx इज डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड जब हाथी क्या होगा, हाथी कौन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यस और नो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। इसको लिख सकते हैं हम 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक x की एक बार ऐसे लिखते हैं, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x को इधर लेके आओ तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, x। इधर से 3 को इधर लेके आओ तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 3 माइनस 3 माइनस 3। अभी बता रहे हैं, यहां तक समझ में आई बात, ध्यान दो। तो अंडर रूट हाथी, जैसे देखा हमने अंडर रूट हाथी, ये फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन। तो fx इज डिफाइंड कब, जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया, पता लगे कैसे सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना बच्चों, लिखना है x को बीच में, इन दोनों को मिला के लिखना है, x को लिखो बीच में, लिख दिया। अब बताओ x किससे बड़ा है, बड़ा किससे है, -3 से। तो x बड़ा है किससे, -3 से। छोटा किससे है, देखो x छोटा है किससे, छोटा इस तरफ आ गया 3 से। इन दोनों को मिला के लिख दिया। कैसे मिला के, भाई यहां से आया, इसको इधर ले गए तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, इसको इधर ले गए, समझ में आ रही है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, x बीच में लिख दिया मैंने। तो बताओ x बड़ा किससे है, देखो यहाँ पे इसको मिलाओ, x बड़ा है किससे, तो x बड़ा है किससे, -3 से। और x छोटा है, देखो छोटा है किससे, 3 से। तो x छोटा है किससे, 3 से। तो इसका मतलब लग गया ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी। तो डिफाइंड कब होगा, जब x की वैल्यू, ये नंबर लाइन मान लो, ये क्या है, -∞, ये क्या है, इन्फिनिटी।
यहां पे है -3 और यहां पर है 3। डिफाइंड कब है? जब x की वैल्यू यहां पर होगी तो डिफाइंड होगा। इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे और 3 के बराबर है, बराबर भी है तो इसका मतलब क्लोज्ड। इधर भी बराबर है तो इसका मतलब क्लोज। तो इसके डोमेन क्या होंगे? -3 से लेकर 3 तक। क्लोज या ओपन? क्लोज। इंक्लूड है ना, 3 भी बराबर चल रहा है, ऊपर से बराबर चलता आ रहा है। अरे समझ में आया भाई? कुछ दिमाग हिल गया? डोमेन ऑफ f क्या है बोलो? -3 से 3। क्लियर है भाई? यहां तक नहीं आई बात समझ में? पक्की बात? ये तो निकल गया डोमेन। अब सीखना में रेंज कैसे निकालते हैं। ये हो गया स्टेप 1 क्या निकालने का? डोमेन। अब बच्चों रेंज निकालने में कलाकारी है, प्लीज ध्यान देना। डोमेन तो सबको आ जाता है, रेंज निकल गया। डोमेन मतलब बंदूक की गोलियां क्या निकली? ये जो गन है FX, ये गन है, इसकी गोलियां पा गई। कौन सी गोलियां हैं? ये डोमेन होते हैं, वही तो गोली होती है। -3, -2, -2.1, -1.0, 1, 2, 1.11, इसके बीच की सारे नंबर क्या है? इस बंदूक की गोली। क्या निकालनी है? रेंज। एक एक गोली को फायर करेंगे, देखिए कहां जा रही है, जहां जाएगी वो क्या होगी? रेंज। बात समझ में आ रही है भाई? तो ध्यान से देखना बच्चों। रेंज निकालने के लिए स्टेप 2, रेंज निकालने के लिए आप पहले लेट करोगे y बराबर fx। क्या लेट करना है? y। fx क्या होता है? y क्या होता है? अगर मान लो fx ये है x², तो x की वैल्यू मैंने मान लो 1 रखी। क्या रखी? 1 रखी। 1 का स्क्वायर आया यानी कितना आया? 1। तो जब x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 वैल्यू आ रही है, यानी किसका कोऑर्डिनेट आ रहा है? y का। जब x की वैल्यू 2 रखोगे यहां पर तो कितना आएगा? 4। तो किसका कोऑर्डिनेट आएगा? y का 4 हो गया, तो पॉइंट यहां पे आएगा। समझ में आ रही है बात भाई? तो हमेशा y बराबर क्या होता है? fx, क्योंकि x की वैल्यू रखने से y आता है। y क्या होता है? y का कोऑर्डिनेट। वही तो स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? लेट यहां तक क्लियर है भाई बात? स्टेप 2 डोमेन निकालने तो आ गए भाई, ध्यान से सीख लो। अगर एक ही क्वेश्चन सीख ले तो समझ लो अभी किला फतेह है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है? लेट y बराबर fx। लेट कर लिया। अब देखो ध्यान से, y बराबर fx, तो y बराबर fx दे रखा है, ये रहा, रखो fx √9 - x²। जब आपको डोमेन निकालने हैं तो यहां पे फंक्शन x की टर्म में होना चाहिए। किसकी टर्म में? और जब आपको रेंज निकालनी है तो यहां पे जो फंक्शन होगा y की टर्म में होना चाहिए। किसकी टर्म में? ये देखो, यही तो y है ना, यही क्या है? y है। जब आपको डोमेन निकालने हैं तो y बराबर किसका फंक्शन लोगे? x का। जब आपको रेंज निकालनी है तो ये x बराबर y की फंक्शन लाना है। x बराबर किसका फंक्शन लाना है? y का। y बराबर किसका फंक्शन? x का, फंक्शन ऑफ x। तो क्या निकलेंगे? डोमेन। और अगर x बराबर किसकी टर्म आ जाए यहां पे? y की, तो क्या निकलेगी? रेंज। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? वह एक क्वेश्चन में अगर तुमने बातें सीख ली तो हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करूंगा, बार बार, हर बार। तो देखो भाई, y बराबर fx, ठीक है। जब डोमेन निकालने हैं तो y बराबर किसका फंक्शन? f, फंक्शन ऑफ x, मतलब x का फंक्शन। और रेंज निकालनी है तो x बराबर किसका फंक्शन? y का। तो देखो y बराबर fx से fx रख दिया, मुझे x बराबर y का फंक्शन लाना है। किसका फंक्शन लाना है? x बराबर। तो x बराबर चाहिए तो रूट भगाओ पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया? y², और ये 9 - x। मुझे x बराबर चाहिए तो x² को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो x² बराबर क्या हो गया? 9 - y²। तो x बराबर रूट लगा दो 9 - y²। तो x बराबर y का फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन y की जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा
वहां पे रेंज लाई करेगी। नहीं आई बात समझ? पक्की बात है? अरे आज तक कोई एक बार में नहीं समझ पाया इसको भाई। यहां तक तो कोई वाली बात नहीं है। बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, तो हमें ये अंडर रूट देखा जैसे मैंने, मुझे पता लग गया अंडर रूट हाथी जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो सारी वैल्यू क्या होंगी डोमेन। तो ये डिफाइंड कब होगा? तो एफ एक्स इज डिफाइंड जब हाथी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी, तो फंक्शन क्या होगा डिफाइंड, और जिसपे डिफाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं डोमेन। ये निकल गया डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना है? लेट y बराबर एफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके x बराबर y की टर्म में लाना है। यहां पर y बराबर किसकी टर्म में? x की टर्म में। और जब x बराबर y की टर्म में ले आओगे तो क्या निकलेगी? रेंज। तो कैसे लेके? y बराबर एफ एक्स रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो x बराबर y की टर्म में आ गया। अब x बराबर जो y की टर्म में ये आ गया, ये y की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पर क्या लाई करेगी? रेंज। अब ये डिफाइंड कब होगा कब नहीं होगा बताओ? ये क्या है? भी अंडर रूट हाथी है, ये भी क्या है? अंडर रूट हाथी। अंडर रूट हाथी डिफाइंड कब होता है? जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही बात समझ में? ओहो, ध्यान दो भाई। अब ये पता लगाना ये कब डिफाइंड है, जिसके लिए डिफाइंड वहां पे रेंज लाई करेगी। तो अब लिखोगे x इज डिफाइंड, ये x बराबर है ना, x इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा? अंडर रूट हाथी जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तब डिफाइंड होगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको लिखो 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया? 3 माइनस वाई एंड 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेट करोगे तो 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा? y को इस तरफ लेके जाओ तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, इधर से 3 को उधर लेके आओ तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो y को बीच में लिखो तो y क्या है बताओ? -3 से बड़ा और 3 से छोटा। कुछ लोग रेंज आ गई डोमेन -3 से 3 और रेंज भी क्या है? -3 से 3। लेकिन इसके बाद हमें चेक करना है, क्या करना है कि एक्चुअल में ये है या बस ये रेंज का ये फॉर्मेट आपको ये बताएगा कि रेंज इसके अंदर ही होगी, रेंज इसके, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी उसको चेक करने से पता चलेगा। डोमेन तो बिल्कुल सही निकलेंगे। डोमेन हर बार क्यों निकलेगा? ये तो क्वेश्चन ऐसा है, यहां पे निकल रहा है। नहीं अभी करते हैं दूसरा। समझ में आ रही है बात भाई? तो भाई यहां तक कहानी में दिक्कत नहीं है कोई भी, तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन तो सीधा निकल आते हैं, जो वैल्यू वही डोमेन होते हैं। अब रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया? x इक्वल्स टू वाई की टर्म में लिख लिया, x इक्वल्स टू वाई की टर्म में लिख लिया। अब x इक्वल्स टू वाई, ये फंक्शन डिफाइंड कब है? जब y की वैल्यू क्या होगी? -3 और 3 के बीच में। मतलब यहां से ये पता लगता है ये रेंज नहीं है, ये रेंज हो भी सकती है पूरी, -3 से 3 तक पूरी रेंज हो भी सकती है, बीच में कहीं पर रेंज लाई करेगी। कुछ लोग बोलते हैं ये रेंज आ गई। नहीं, क्या पता लगता है इससे कि रेंज इसके बीच में कहीं होगी, या हो सकता है पूरी हो। वो कैसे पता लगेगा? चेक करने से। अरे समझ में आ रही है बात? सब लोगों को डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे रेंज आती है तो उनको दिक्कत आती है। हाँ कोडोमेन बोल दो कोडोमेन है भाई। कहानी समझ में आ रही है? ये तो पता लग गया कि जो रेंज है वो यहां पे कहीं है। तो अब देखना भाई, रेंज ऑफ एफ लाइज, मैं बोल नहीं रहा हूं कि ये है, लाइज इन बिटवीन, ये -∞, ये इंफिनिटी, यहां पे क्या आ रहा है? -3 और 3, इसके बीच में कहीं रेंज लाई करेगी, या तो इतनी या इतनी या इतनी या ये पूरी। वो कैसे पता लगेगा?
लगेगा? चलो चेक करते हैं। चेक करने का प्रोसेस है, आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या था? fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है कि गोलियां जो है वो यहीं कहीं जाएंगी, हो सकता है सारी जगह जाए। अब वो किस तरफ गोलियां जा रही है उसके लिए हम गोली डाल के देखेंगे गन के अंदर। क्या करेंगे? डालते हैं गोली और दाग देते हैं। गोलियां क्या थी? गोलियां क्या है भाई? ये रही गोलियां, यही गोलियां हैं। डोमेन, डोमेन ही तो गोलियां होती है, -3 से 3 तक। तो मुझे इस प्रोसेस ने ये बता दिया कि जो रेंज है वो इसके बीच में कहीं होगी, या पूरी भी हो सकती है। अब पता क्या लगेगा कहां को रेंज सरक रही है, कहां रेंज, वो गोली डालने से पता लग जाएगा। ये रही बंदूक, ये रही बच्चों बंदूक। गोली डालते हैं। गोली क्या है? डोमेन। डोमेन क्या है? -3 से 3। चलो गोली डालते हैं। डाले गोली, एक गोली डालो, पुट x इक्वल्स टू, चलो -3 डाल लेते हैं। एक नेगेटिव नंबर और एक बीच का, इसके नंबर में क्या है? 0, वो डाल लो। एक पॉजिटिव डाल लो, कुछ भी 3 डाल लो, या माइनस कुछ भी डाल लो। 3 गोली से पता लग जाएगा कहां को रेंज सरक रही है, गोलियां किस डायरेक्शन में, दुश्मन कहां है। दुश्मन 2 से पता लग जाता है, 1 से पता लग जाता है, लेकिन 3 डालोगे तो पता लग जाएगा कहां को जा रही है। तो 1 डाल देते हैं, चलो 2, कोई सी वैल्यू, किसके बीच की? गोलियां, कोई सी भी नहीं, 5 डाल सकते हैं। हाँ, जो गोलियां है उसमें कोई 2-3 गोली चला के देख लो, तो जहां जा रही है वहीं दुश्मन है, सारी वहीं जाएंगी, सारी उधर ही सरकेंगी। पॉइंट में डाल सकते हो, लेकिन वो घड़ा हो तो पॉइंट में डालेगा। क्यों इतनी मुश्किल कैलकुलेशन करें? कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं भाई? आप कोई भी वैल्यू डालो, इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट। तो कोई भी ऐसे डालो जहां से आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कहां को रेंज सरक रही है। या एक और तरीका, हाँ आप भी पता लग जाए। हाँ, अलग अलग डालो यार, मतलब एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, और एक कोई सा ले लो ऐसा बीच का एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, डाल के देखते हैं। -3 डाले, ये डाली गोली नंबर -3 एंड फायर करते हैं इसको, -3। तो ये क्या होगा? 9। ये भी क्या? 9 -9 कितना आएगा? 0। √0 कितना? 0। जब -3 नंबर की गोली डाल रहे हैं तो क्या रेंज आ रही है? 0। क्या रेंज आई? 0 आई। अब दूसरी गोली डालते हैं, क्या डालते हैं? 0 नंबर की गोली। चलो 0 डालते हैं। 0 √9 - 0 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी 3। जब हमने 0 नंबर की गोली डाली तो क्या आया? 3 आया। इससे बाहर तो जाएगा नहीं, ये तो पता ही है इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ये आया। फिर डालते हैं 2 डालते हैं। 2 डालोगे तो 9 माइनस क्या हो गया? 2 का स्क्वायर यानी √5। √4 2 पॉइंट समथिंग, √5 क्या होगा? √4 होता 2, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 2, मतलब 1 2 3 यहाँ पे यहाँ कहीं होगा, तो 1 आ गया। क्लियर है भाई? आप एक बात नोट कर रहे हो बच्चों कि जो भी गोलियों की रेंज आ रही है वो क्या है? 0 से स्टार्ट हुई और इस तरफ जा रही है रेंज, इस तरफ ही जा रही है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है? जो रेंज होगी वो क्या होगी? सारी पॉजिटिव। क्या होगी? या तो आप ऐसे पता लगा सकते हो या इसको देख के पता लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी गोली डालोगे, कोई भी गोली डालोगे, अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव आएगा नहीं क्योंकि डिफाइंड होगा, और कोई भी गोली डालोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। और वो बोल क्या आएगा? रेंज कहां से कहां तक लाई करती है? -3 से 3 तक। क्या रेंज में कभी नेगेटिव आ सकता है? गोली उल्टी चल सकती है। कुछ क्वेश्चन में आ भी सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि आप कुछ भी डालो, कोई भी गोली डालो, इसमें 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव रहेगा और बाहर भी क्या है? पॉजिटिव। तो इसका में कोई भी गोली डालोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब रेंज कहां को सरक रही है? 0 से कहां तक? सही बात, बिना इसके भी पता लगा सकते हैं। इसको पता लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो भाई ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है। इस तरफ नेगेटिव कोई आंसर ही नहीं आया। अरे हाँ या ना? कुछ भी नंबर रख लो इसके बीच का, चलो कुछ भी नंबर रख लो इसके बीच का, कुछ भी नंबर रख के देखो, देखो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज पॉजिटिव। तो अब पता लग गया हमें रेंज क्या है भाई? रेंज ऑफ एफ क्या है? 0 भी आ रहा ना आंसर, तो 0 को क्लोज्ड
और 3 भी आ रहा है, 3 को क्लोज। ये है इसकी रेंज। समझ में आया भाई? पक्की बात? अपने लिए कर रहे हो आप, करके दिखा दो, अच्छी बात है, करना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में तो तेरे को पता लग गया, ऐसे पॉजिटिव वाला फंडा। किसी क्वेश्चन में नहीं पता लगेगा तो आपको पता लगाना पड़ेगा रेंज कहाँ को सरक रही है। ये तो गलत ही है, ये रेंज थोड़ी है, ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा भाई कहाँ को सरक रही है। कभी कभी पूरी भी हो जाती है, कभी कभी यहाँ से जो रेंज आती है वो पूरी भी हो जाती है। मतलब कि कुछ रखते हैं तो बीच वाला नंबर आता है, बीच वाला नंबर आ जाता है, बीच वाला नंबर आता है, फिर देखते हैं कोई वैल्यू पुट करें तो इधर वाला भी आंसर आ रहा है और इधर वाला भी आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है बात भाई? तो इसका दोनों तरफ सरक रही है, मतलब पूरी हो जाएगी। क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? तो मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग के लिए इतना बहुत है। अब तुम पता लगा सकते हो ये मैंने कल क्यों नहीं कराया। कुछ कारण था ना इसके पीछे। वो मुझे पक्का उठ जाता है। ये है टॉपिक ऐसा है कि एक क्लास वीडियो भी डालूंगा मैं, इसकी वीडियो भी देख लेना।